ओम गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार भक्तजनों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो मेरे तरफ से आप सभी को गुप्त नवरात्रि का हार्दिक बधाई है। माता दुर्गा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज हम जानेंगे माता दुर्गा के 10 विद्या स्वरूप के प्रथम रूप माता काली की कथा। भक्तजनों, जैसा कि हम जानते हैं, माता काली का ऐसा विकराल स्वरूप कि जब हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं तो माता कृपा की हमें मिलती है। वो हम पे प्रसन्न होती है और वो हमारे जीवन से हमारे दुखों को, कष्टों को, दर्दों को हमेशा के लिए दूर कर देती है तथा हर तरह से हमारा रक्षा करती है। हमारी मनोकामनाओं में पूर्ति में हमारी मदद करती है। तो आइए जानते हैं, सुने माता काली की कथा क्या है। शास्त्रों के अनुसार माँ भगवती ने दुष्टों का अंत करने के लिए विकराल रूप धारण किया था, जिन्हें माँ काली के नाम से जाना जाता है। माता काली की आराधना से मनुष्य के सारे भय और दुख दूर हो जाते हैं। माँ दुर्गा का विकराल रूप है माँ काली, और यह बात सब जानते हैं, क्योंकि माता काली देखने से ही बहुत ही विकराल और भयंकर प्रतीत होती है। दुष्टों का संहार करने के लिए माँ ने यह रूप धरा था। शास्त्रों में माँ के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं और उनका व्याख्यान भी मिलता है। तो उन प्रचलित कई कथाओं में आइए हम एक कथा सुने। एक बार दारुण नाम के असुर ने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत ही बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। यह बात सुन पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती को माया से इंद्र आदि देवता और ब्राह्मण नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर
अपना 3 नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूप वाले वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वह सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देख देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुँचे और वहाँ लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गई और वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वह मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिवजी ने शिव तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वे सभी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। इस तरह माता काली का कथा पूर्ण हुआ। भक्तजनों, आपको मेरी यह कथा गुप्त नवरात्रि पे कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं माता दुर्गा के अगले 10 विद्या स्वरूप का कथा अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप ये कथा सुन पाए तथा माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों को जान पाए और उनकी कृपा को प्राप्त कर पाए और अपने जीवन में आए सारे दुखों का, कष्टों का निवारण कर पाए। तब तक के लिए जय माता रानी। आप सब अपना ख्याल रखें। जय भगवान।